इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य जरा भी बदलते हैं, सूर्य की स्थिति में जरा भी परिवर्तन होता है, पूरी देश दुनिया प्रभावित हो जाती है, क्योंकि ज्योतिष के नजरिए से सूर्य और चंद्रमा दो ऐसे ग्रह हैं जो देश दुनिया पर, लोगों पर गहरा असर पैदा करते हैं। अब सूर्यदेव आज संध्या काल में कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का यह मामला बड़ा अहम है, बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य के कर्क राशि के प्रवेश के बारे में चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास बताएंगे, चलिए जानते हैं। चाल चक्र में आज आपको बताएंगे सूर्य की कर्क संक्रांति के बारे में, यानी सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के बारे में। आपको बताएंगे सूर्य के राशि परिवर्तन का शुभ या अशुभ प्रभाव कैसा पड़ेगा और अलग अलग राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह की बातों का ध्यान रख करके उपाय करना चाहिए ताकि कर्क राशि में सूर्य के प्रवेश से दिक्कत ना हो सके। तो सूर्य देव आज कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, सुबह के 6:06 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये संक्रांति क्या होती है और उसमें भी ये कर्क संक्रांति क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, जब किसी राशि में भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो उसको संक्रांति कहते हैं। सूर्य हर महीने में एक नई राशि में प्रवेश करते हैं, हर महीने में राशि का परिवर्तन करते हैं, इसलिए कुल मिलाकर साल में 12 संक्रांतियां होती हैं। लेकिन 2 संक्रांतियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो हर महीने सूर्य राशि बदलेंगे, हर महीने कोई ना कोई संक्रांति आएगी, लेकिन 2 संक्रांति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखें, अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें, पहली संक्रांति है मकर संक्रांति और दूसरी संक्रांति है कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाते हैं जनवरी के महीने में, तब होती है मकर संक्रांति, और जब सूर्य जुलाई के महीने में कर्क राशि में जाते हैं तब होती है कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति से वातावरण में अग्नि तत्व की यानी गर्मियों की शुरुआत होती है और कर्क संक्रांति से वातावरण में जल की शुरुआत होती है, यानी गर्मियां थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती हैं। जब कर्क संक्रांति होती है, जो कि आज लगने जा रही है, तो सूर्य दक्षिणायन होते हैं। वातावरण में तमस बढ़ता चला जाता है, वातावरण में काफी तमस हो जाता है। इसीलिए आप देखिए, अगर आपने कहानी सुनी हो कि भीष्म पितामह ने कहा था कि इस समय सूर्य दक्षिणायन है, मैं अपना शरीर त्याग नहीं करूंगा, मैं तब त्याग करूंगा जब सूर्य उत्तरायण होंगे। सूर्य उत्तरायण होते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर।
अब सूर्य जो आज शाम को कर्क राशि में जा रहे हैं वहां पर अगले 1 महीने तक विराजमान रहेंगे और अगले 1 महीने तक हम सबके जीवन पर, हम सबकी राशियों पर गहरा असर पैदा करेंगे। ये समझते हैं कि किस राशि पर सूर्य के इस राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, अगर आपकी राशि मेष है तो अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको समस्या हो सकती है, थोड़ी सावधानी बनाए रखें। वृषभ राशि, मेंटली आप मजबूत होंगे, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका साहस बढ़ेगा और संपत्ति संबंधी अगर कोई काम आपका था तो संपत्ति संबंधी जो काम था आपका वो आसानी से बन जाएगा। मिथुन राशि, बड़े सारे मौके आएंगे इस 1 महीने में जब आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको बहुत क्रोध आएगा, इसलिए अपने क्रोध पर और स्वभाव पर नियंत्रण रखिएगा। और आंखों में अगर दिक्कत होती है तो आप लापरवाही मत करिएगा, क्योंकि इस समय आपकी आंखों में दिक्कतें हो सकती हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। कर्क राशि, इस समय स्वास्थ्य की समस्या से और तनाव से आपको बचना होगा। इस समय स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है, बेवजह आपका तनाव हो सकता है, लेकिन फायदा यह है कि जो आपके रुके हुए काम हैं बहुत समय से, आपके रुके हुए काम भी इस समय पूरे होंगे। सिंह राशि, आंखों की समस्या का ध्यान रखेंगे और अगर कहीं यात्राओं पर जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी रखेंगे। इस समय परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, परिवार में बेवजह की समस्या आ सकती है, उसका ध्यान रखना भी आपके लिए आवश्यक होगा। कन्या राशि, इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पैसे की स्थिति आपकी बेहतर होगी और स्वास्थ्य में अब लगातार सुधार होता चला जाएगा। स्वास्थ्य की समस्याएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तुला राशि, धन और संपत्ति के जो रुके हुए काम हैं वो इस समय आपके पूरे होंगे, ये संभावना आपके लिए बन रहा है। इस समय धन संपत्ति के काम आपके बनेंगे और जहां रहते हैं वहां के दूर स्थान से या विदेश से किसी तरह के लाभ मिलने की संभावना भी इस समय आपके लिए बनी हुई है। तो इस 1 महीने का सदुपयोग करें, आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, इस समय करियर में दिक्कत हो सकती है। वैसे तो दिक्कत पहले से चली आ रही है, लेकिन इस समय आपको करियर में समस्या हो सकती है। इसलिए सलाह यही है कि इस समय धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाइए। एकदम जोश में आके कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना जोश में लिया गया निर्णय बुरी तरह गलत होगा और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। धनु राशि, स्वास्थ्य की समस्या से और दुर्घटनाओं से सावधान रहें। हड्डियों में चोट लग सकती है, आंखों में दिक्कत आ सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिए। और इस समय आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव होगा। इस समय हो सकता है आपको लगे बदलाव अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आगे चल करके ये बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, अगले 1 महीने तक अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। इस 1 महीने में आपके जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है और इस समय जहां तक संभव हो नए काम की शुरुआत करने से बचिएगा, क्योंकि अगर इस समय आप नए काम की शुरुआत करेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। कुंभ राशि, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। बेवजह का वाद विवाद, बेवजह का शक वहम पैदा ना हो, बेवजह का तनाव ना बढ़े, इसका ध्यान रखें। हालांकि एक बात जरूर है, जो आपके शत्रु और विरोधी हैं, जो आपके पीछे से कुचक्र कर रहे हैं, वो सब परास्त हो जाएंगे और आप करियर में सफलता पाते चले जाएंगे। मीन राशि, शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में समस्या हो सकती है, इसलिए करियर के मामले में, पढ़ाई के मामले में, कंपटीशन के मामले में लापरवाही ना करें।
साथ ही साथ अपनी पेट की समस्याओं का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस समय डाइजेशन को लेके, किडनी को लेके, लिवर को लेकर के आपको दिक्कतें हो सकती हैं। अब मान लिया ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं है, जैसे मेष राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, सिंह के लिए, धनु के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, वृश्चिक के लिए भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। तो अगर ऐसा परिवर्तन हो रहा है तो क्या उपाय करें जिससे सूर्य के राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव, दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर ना पड़े? पहला काम, प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। दूसरा काम करें, सुबह 108 बार और शाम को 108 बार नमः शिवाय का जप करें। इसके अलावा नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस समय एक चांदी का छल्ला या तो अंगूठे में या सबसे छोटी उंगली में धारण करें या कड़ा दाहिनी कलाई में पहने। जिन लोगों के लिए स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं की संभावना है, ऐसे लोग अगर इसको पहन लें तो स्वास्थ्य की समस्याओं से बचे रहेंगे। कर्क संक्रांति को श्रावण संक्रांति भी कहते हैं, इसलिए जैसे ही कर्क संक्रांति शुरू होती है वैसे ही भगवान शिव की पूजा करना शुरू कर देना चाहिए। और इस समय अगर आप भगवान शिव की पर्याप्त मात्रा में पूजा करते हैं तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं डालेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि कर्क संक्रांति पर कौन से काम जरूर करने चाहिए। आज कर्क संक्रांति है, मकर संक्रांति जितना पवित्र पर्व है आज का, तो आज के दिन कौन सा काम करना चाहिए कि प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद मिल सके। यह महत्वपूर्ण बात आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सूर्य देव के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, झांसी से अरविंद जी हैं, उनसे बात करते हैं। अरविंद जी बताइए। सबसे पहले आपके चरणों में प्रणाम गुरु जी। जी नमस्कार, प्रणाम, बताइए। गुरु जी आपके आशीर्वाद से गुरु जी आपका कार्यक्रम में पहले पहुंचे तो थोड़ा बहुत तो जिंदगी में करीबन 30 से 40% मेरी जिंदगी में काफी सुधार हुआ है आपके बताए हुए उपायों से। गुरु जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं सबसे पहले कि मैं एक की किस चीज का सबसे पहले दान करूं, करता रहूं लगातार, जिससे मेरी जिंदगी बिल्कुल अच्छी तरह चलती रहे, हर तरीके से, शरीर से और मन से। आपकी जन्म तारीख क्या है अरविंद भाई? 25/12/1979। समय बताइए। गुरुजी सुबह के 5:22। कहाँ पे जन्म हुआ है? गुरुजी झांसी। एक तो आप जानना चाहते हैं कि किस चीज का आपको जीवन पर्यंत दान करना चाहिए। हाँ, जिससे जिंदगी। और दूसरा गुरुजी मैं क्या दवाइयों का व्यापार करता हूँ अपना खुद का, अभी 2-3 साल से शुरू करा है। तो थोड़ा बहुत तो चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है, फिर बंद। तो जे और तीसरा गुरुजी आपने मेरे को पुखराज और मोती बताया था, वो मैंने पहन रखे हैं। और कोई रत्न मेरे को और पहनने हैं ये, और थोड़ा सा और आपका मार्गदर्शन बल्कि थोड़ा। कुंडली आपकी अरविंद भाई जो बनती है हमारे पास, ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है और आपकी राशि बनती है कुंभ राशि। महादशा इस समय बुध की चल रही है और अंतर दशा आपकी राहु की चल रही है। देखो, इस वृश्चिक लग्न के लिए जो सर्वाधिक अशुभ ग्रह माना जाता है वो बुध माना जाता है। तो अगर आप बुध की वस्तुओं का दान करें, हर बुधवार को नियमित रूप से लंबे समय तक गाय को चारा खिलाते रहें या हर बुधवार को लंबे समय तक हरे फल का दान करते रहें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दवाइयों का काम आपको सूट करेगा, उसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न नहीं है। दवाई का काम आप कर सकते हैं। पुखराज और मोती बिल्कुल ठीक पहनी है। एक रत्न और बनवा करके पहन लीजिए, वो रत्न है माणिक्य। एक 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, बाएं हाथ की लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में रविवार को सवेरे पहनिए, इससे भी आपको लाभ होगा। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपका आने वाला वक्त
उत्तम है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात अब आपके राशिफल की करेंगे। आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, बात करेंगे आपकी जिज्ञासा की और तमाम और भी प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं तो बिना नमक के काले चने की रोटी खाइए, कम से कम सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन। इससे आपकी त्वचा की समस्या में सुधार होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, बेवजह क्रोध ना करें। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य होगा 65%। वृषभ राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, करियर में बेहतरी होगी, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 75%। मिथुन राशि, रिश्तों की समस्या हो सकती है, परिवार में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं। बेहतर होगा आज सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर पर ध्यान बनाए रखें, पारिवारिक समस्या से बचाव करें। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, करियर में सुधार होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, कारोबार की स्थिति अच्छी बनी रहेगी, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 90%। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। बेहतर होगा कि आज भगवान शिव को जल अर्पित कर दें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, संपत्ति का लाभ हो सकता है इस समय, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मकर राशि, नौकरी में कुछ बदलाव होगा, मानसिक चिंताएं कम होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 70%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कपिल शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम।
हाँ, मेरा छोटा भाई है साहब, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 सितंबर 1987। समय बताइए। समय 2:15 दोपहर, गाजियाबाद। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजियाबाद। क्या प्रश्न है कपिल जी? हाँ, तो ये है जी, उसका नाम है अभिषेक शर्मा, छोटे भाई का। उसको उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में मैंने आपसे पहले पूछा था, संरक्षण लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार पैरवी कर रही है वो भी हो नहीं पाया है काम का। कब तक होगा? और थोड़ा इसी बीच में जो है 2018-19 के बाद उसके स्वास्थ्य में कमर में दर्द और थोड़ा जो है हड्डियों में कमर में परेशानी हो रही है, और पोपल पहना हुआ पंडित जी उन्होंने। कुंडली इनकी धनु लग्न की है, राशि इनकी मेष बनती है। महादशा जो चल रही है इस समय वो राहु की चल रही है, और अंतरदशा इनकी चल रही है बुध की। पहले बता दूं कि इनकी नौकरी कन्फर्म, वैसे तो नौकरी ये पा गए हैं, लेकिन जो कोर्ट के पंगेबाजियां हैं, कोर्ट की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हिसाब से देखें तो आपके भाई की नौकरी इस साल के आखिरी में कन्फर्म होगी। नवंबर दिसंबर में ये ज्वाइन कर पाएंगे, ये संभावना बन रही है। नौकरी में कहीं कोई अड़चन नहीं है, थोड़ा राहु वाले पार्ट पे दिक्कत हो रही है। और दूसरा ये है कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है इनका, मेष राशि है इनकी, और स्वास्थ्य के लिए स्थितियां बहुत बेहतर नहीं बन रही हैं। तो बेहतर नौकरी पा जाएं और इनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे, इसके लिए आप इनको बोलें कि ये रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और रोज़ सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। यानी सूर्य भगवान को सुबह जल चढ़ाएं और सुबह के समय ही सूर्य भगवान के मंत्र का जप करें नियमित रूप से। इस समय मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक सूर्य देव की पूजा कर रहे हैं, तब तक। ऐसा करने से ये नौकरी जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे और इनके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। बीना जी जुड़ रही हैं इस बीच हमारे साथ पटना से, उनसे बात करते हैं। बीना जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, अपने बेटी के शादी के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए उनकी। 25 जुलाई 1996। समय बताइए। रात के 10:46। कहाँ जन्म हुआ है? चितरंजन। आपकी बेटी है कि बेटा है? जी बेटी। बेटी है। बेटा छोटा है जी। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? पंडित जी, उसके लिए लड़का देख रहे हैं, तो मैंने उस लड़के के साथ विवाह हो सकता है कि नहीं, या कब तक होगी, और लड़का मैंने कौन सा सर्विस करेगा वो बढ़िया रहेगा, और उसके मानी का पुखराज पहनी हुई है। आपकी बिटिया की कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है वृश्चिक राशि, और आपकी बिटिया के विवाह का समय इस समय चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगले साल के अप्रैल के पहले, यानी अप्रैल 2022 के पहले इनका विवाह संपन्न हो जाएगा। इसकी संभावनाएं कुंडली में दिखाई दे रही हैं। जिस लड़के से शादी होगी वो बैंक में, इंजीनियरिंग में या फाइनेंस के सेक्टर में नौकरी करते होंगे। नौकरी करने वाले बालक से इनके विवाह होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन कुल मिला जुला के इनका ठीक दिखता है, उसमें कहीं कोई चिंता का सवाल नहीं है। माणिक्य और पुखराज जो इन्होंने पहना हुआ है वो इनको पहने रहना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली में स्वास्थ्य का फैक्टर अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्नेहा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। स्नेहा बताइए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। अपनी बेटी के करियर, उसका आगे की पढ़ाई, कितनी तक पढ़ाई करेगी, कौन सा जॉब में। जन्म तारीख बताइए अपनी बेटी की। 2 मई 2009। समय बताइए। शाम के 4:30 के 4:45 के बीच में। कहाँ जन्म हुआ है? पटना में। अब पूछिए क्या सवाल है आपका। इसका पढ़ाई लिखाई कितना तक होगा पंडित जी? जॉब करेगी भविष्य में, इसका कैसा लाइफ रहेगा? सरकारी करेगी, प्राइवेट करेगी? इसका पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए। कुंडली आपकी बिटिया की कन्या लग्न की है, और राशि आपकी बिटिया की बनती है कर्क राशि।
कुंडली में जो संभावनाएं हैं वो मेडिकल की दिखाई दे रही हैं। या तो आगे ये शिक्षा क्षेत्र में जाएंगी, टीचिंग का काम करेंगी, टीचिंग की नौकरी करेंगी, या आगे डॉक्टर बनेंगी। शिक्षा या चिकित्सा क्षेत्र में जाने की संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। शिक्षा अच्छी है, दिमाग अच्छा है, करियर में कोई ख़ास मुश्किल नहीं दिखाई देती है। सिर्फ ये है कि आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी इनका विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके विवाह किया जाए, और अगर ये प्रेम विवाह करना चाहें तो बहुत सोच समझ के विवाह किया जाए, क्योंकि विवाह का मामला इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। लेकिन बाकी करियर, पैसा, जीवन का मामला बहुत ही अच्छा है। सिर्फ इनको एक उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। इनको कहिए कि नित्य प्रातः जल में थोड़ी सी रोली मिला करके या कुमकुम मिला करके अगर सूर्य भगवान को नियमित रूप से ये जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, पायल हैं बुलंदशहर से। उनसे बात करते हैं। पायल, बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। वो मुझे अपने बारे में ही कुछ पूछना था पंडित जी। जन्म तारीख बताइए अपनी। 22 मई 86। समय बताइए। सुबह के हैं 4 साढ़े 4 बजे के बीच का। कहाँ जन्म हुआ है? संभल डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद। पूछिए, क्या प्रश्न है? मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि मेरे शादी को 15 साल चल रहा है, और मतलब मेरे पास पैसों की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। पति का मतलब मैंने अभी शॉप भी करी है और कुछ प्रॉफिट कम है, काम नहीं चल रहा है। बस किसी को पूछना था कि मेरे नसीब में सुख है या नहीं है। बस आप पूछना चाहती हैं कि विवाह के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, काम ठीक नहीं चल रहा है, कब ठीक होगा? हाँ बस। कुंडली आपकी मेष लग्न की है और राशि आपकी तुला बनती है। महादशा इस समय आपकी शनि की चल रही है और अंतरदशा आपकी बुध की चल रही है। देखिए, एक तो बुध की अंतरदशा है जो आपके लिए अच्छी नहीं है। कर्जे बढ़ेंगे, पैसे का नुकसान होगा और पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरे, तुला राशि पे शनि की ढैया चल रही है, वो भी इसके साथ मिल गई है, तो परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। अप्रैल 2022 तक इंतज़ार करिए। अप्रैल 2022 में आपकी ढैया भी उतर जाएगी और बुध के बाद की जो केतु की दशा है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो अप्रैल 2022 के बाद से आपके जीवन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, बेवजह के वाद विवादों से बचें, क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण रखें, और अगर आंखों में या पेट में कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही ना करें। अपने समय को अच्छा करने के लिए, धन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की सवेरे अगर आप पीला पुखराज धारण करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। विवाह के योग और संतान प्राप्ति के बेहतर योग बनेंगे। करियर इस वर्ष कुल मिला जुलाकर आपका ठीक रहेगा। स्वास्थ्य की समस्या का थोड़ा इस साल ध्यान रखना होगा। चोट चपेट से थोड़ा बचाव करना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि कर्क संक्रांति पर कौन से विशेष काम जरूर करने चाहिए। क्योंकि ये मकर संक्रांति जैसा ही पवित्र पर्व है, इसलिए कर्क संक्रांति पर कौन सा विशेष काम जरूर करें। देखिए, कर्क संक्रांति पर किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या घर में जल में गंगा जल मिलाकर के नहाएं। इसके बाद निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का दान करें। इस समय यानी आज के दिन एक पीपल का या बरगद का पौधा लगा दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, शुक्रवार के दिन आप 2 उपाय कर सकते हैं। एक, अपने विवाह को अच्छा बनाने के लिए, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए,
और दूसरा शीघ्र विवाह के लिए। अगर आप शीघ्र विवाह के लिए उपाय करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित करें, थोड़ा सा पंचामृत और ढेर सारा जल शिवलिंग पर अर्पित करके ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। खासतौर से पुरुषों के लिए ये उपाय बहुत अचूक है। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो शुक्रवार की शाम को एक घी का दीपक शिव जी के मंदिर में जलाएं, इससे आपके वैवाहिक जीवन की दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। देखिए, आज का शुभ पहर है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल या गुलाब का फूल अर्पित करें। धन संबंधी जो समस्याएं हैं उनका निवारण होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।